मुँह धोते धोते हम रहे 2 घंटा लगती। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और नूर मंडल के पूर्व अध्यक्ष भाई अनिल जी से निवेदन करेंगे, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में 2 शब्द रखें। अनिल जी। आदरणीय हम लोग के गार्जियन आवाज दीजिए। आवाज डॉक्टर साहब, आज का दिन हम गरीबों के आवाज, गरीबों के मसीहा कर्पूरी जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोग अपने हक और अधिकार प्रयास करें। खंडन कर दीजिए। जन्म तिथि आज अच्छा, आज हम लोग कर्पूरी जी का जन्म तिथि मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग एकत्रित होकर के उनके विचारों पर चलने का प्रण लेते हैं। अब हम लोग अति पिछड़ा का नेता श्री शैलेंद्र चौहान जी से निवेदन करें कि 2 शब्द अपनी बात को रखें कर्पूर जी के। आज हम लोग 24 जनवरी 2021 को इस संगत स्कूल के प्रांगण में श्री कर्पूरी जयंती समारोह में हमारे मेन राजेंद्र बाबू और सभी जितने आए हुए प्रखंड स्तरीय नेतागण सभी मिलकर हम लोग मनाए और इन्हीं के रास्ते पर हम लोग चलकर अपना कार्य पूर्ण करें। राधे चौहान जी, श्री राजकुमार पासवान जी जो हम लोग के पुराने मित्र हैं और आज भी है और कल भी रहेंगे, और नजरोपा का प्रखंड के अध्यक्ष और जिला के नेता भी हैं श्री राजकुमार पासवान जी। इसके बाद कमिश्नर पासवान जी, कमिश्नर राम जी। पासवान बोल दिल तुम तो भैया बढ़ गलो तो पद भी श्रद्धे सम्मानित यहाँ पर सभी आए हुए बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मतिथि के रूप में यहाँ पर हम लोग एकत्रित होकर उनके सम्मान में अब हम लोग समारोह मना रहे हैं। साथियों, श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के महान नेता, बिहार नेता रहते हुए उनकी आत्माओं को हम लोगों में जन जागरण करने की जरूरत है। उनकी पथ पर चलने का जो उन्होंने आश्वासन दिया था, जो लिख के गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जो गरीबों के हक और हुकूमत के लिए जो लड़ाई छेड़े उन्होंने, उस लड़ाई में हम लोगों उनका पथ पर चलकर अपने आत्मसम्मान, गरीबों के सम्मान, आत्मरक्षा के लिए उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। उनके सम्मान पर चलकर हम लोग आज उनके पुण्यतिथि जन्मतिथि पर एकत्रित होकर आगे पथ पर बने रहेंगे। इसी धन्यवाद शब्दों के साथ में अपनी बात सुना। कमिश्नर राम जी, बबलू जी अगर आइए 2 शब्द रखे। यहाँ आए हुए उपस्थित सभी मानवर, आज जननायक कर्पूरी जी का जन्मदिन है और इनके पद चिन्हों पर हम लोग चलते हुए आएगा राजनीति भी स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। और जो इन्होंने अपने जीवन काल में किया वो अतुलनीय था और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूं। जय बिहार, जय भारत।
हम लोग के बीच श्री शंकर जी बोलेंगे। श्री शंकर जी। परम आदरणीय राजेंद्र बाबू, हमारे भूतपूर्व मुखिया सुनील दत्त जी और जितने ग्रामीण नूरसराय वासी, आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर उनके अर्थी पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उनके मार्ग पर हम लोग चलने का लिए सोचें और जो कर दिए हैं, जो बहुत से लोग नेता नहीं कर रहे हैं और उनके मार्ग पर आज चलें। बस जय हिंद, जय भारत। श्री दिनेश जी, राधे चौहान जी, राम रतन जी, वो हमारे अतिथि कुछ बोलना चाहते हैं। मामू कुछ बोलिएगा तो मैं बोलता हूं, इसके बाद हमारे गार्जियन राजेंद्र बाबू बोलेंगे जो मुझको देती हैं। परम सम्मानित राजेंद्र बाबू, सम्मानित अनिल राम जी, कमेश्वर राम जी, शैलेंद्र चौहान जी, शंकर जी, बबलू जी, रामविलास पंडित जी, सतेंद्र शर्मा जी, मिथिलेश शर्मा जी, राधे चौहान जी, राम जतन बाबू, राजकुमार पासवान जी, राधे महतो जी, लक्ष्मण जी, श्री सम्मानित केनाल बाबू, मन्नू जी, सभी हमारे सम्मानित भाइयों और कर्पूरी जी के आस्था रखने वाले, मैं सभी को नूरसराय की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि आप लोग जो आज जो महान विभूति, देश का महान विभूति, भारत के माटी का लाल, गरीबों का मसीहा, बेजुबानों के जवान, एक फकीर के घर में पैदा लेने वाले बिहार के लाल माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में प्रणाम करता हूं और शीश नवाता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बच्चे जो आज 80 के बाद पैदा लिए हैं, 85 के बाद पैदा लिए हैं, 90 के बाद जो पैदा लिए हैं, शायद वो नहीं जानते होंगे। महान नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर, जब बिहार में क्रांति हुई थी, जब प्रकाश आंदोलन जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में उसी में से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, श्रवण कुमार, शिवानंद तिवारी, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, लालू यादव जी, उसी आंदोलन के उपज है। जब जनता पार्टी की सरकार में यह बिहार के विभूति, एक गरीब के घर में पैदा लेने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो सबसे पहले इन्होंने अपने बच्चों को 8वां क्लास से मैट्रिक तक फीस को माफ करने का काम किए, जिससे हमारे भाई बंधु हम जैसे गरीब का पढ़ाई छूट जाता था। फीस के बिना उस समय 5 रुपया फीस लगता था, 11 रुपया फीस लगता था महीना में। हम लोग का अभिभावक उसको दे नहीं पाते थे। कर्पूरी ठाकुर ने उसको बड़ी करीब से देखने का काम किया और 8वां क्लास से मैट्रिक क्लास तक उस फीस को माफ करने का काम किया। फीस ही माफ नहीं किए, जो हम बच्चों, हमारी माता पिता 5 संतान को पोष देती है और हम 5 संतान अपनी माता पिता को जीविका के लिए तरसाते हैं, तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने उस समय एक योजना लाया, वृद्धावस्था पेंशन। उसको जिनको 60 वर्ष हो गया, उसको बिहार सरकार कर्पूरी ठाकुर के कलम से 30 रुपया का महीना शुरू हुआ। और कर्पूरी ठाकुर ने जो हम जैसे कमजोर विद्यार्थियों को, जो अंग्रेजी कमजोर हुआ करते थे, उसके लिए भी जो मैट्रिक में पढ़ाई छूट जाती थी,
तो उन्होंने मैट्रिक में जो विद्यार्थी अंग्रेजी में नहीं पास करते थे उसको भी उन्होंने लागू किया कि अगर जो अंग्रेजी में पास नहीं है और संस्कृत में पास है, हिंदी में पास है, तो उसको पास माना जाएगा। उसको पास विदाउट इंग्लिश के सर्टिफिकेट दिया जाता था। उन्होंने अति पिछड़ा आयोग, विन्नेश्वरी मंडल आयोग का गठन करने का काम किया, जिससे हम अति पिछड़ों, अब पिछड़ों को बिहार की सरकारी सेवा में 26% आरक्षण देने का काम किए। शायद हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, जैसे हम लोग नहीं जानते हैं कि देश आज जो आजाद हुआ, सैकड़ों वर्ष हमारा देश गुलाम हुआ, और आप लोग जैसे नौजवानों ने हमारे देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी की सूली पर चढ़ गया। उन्होंने यह नहीं देखा कि मेरी माता क्या करेगी, हमारे पिता क्या करेंगे, हमारी बहन क्या करेगी, हमारे दोस्त क्या करेंगे। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी सिर को भारत माता के चरणों में झुका करके फांसी पर चढ़ने का काम किया। तो मैं अपने बच्चों लोग से, अपने लोगों से बताना चाहता हूं कि ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, समाज उन व्यक्तियों के जिसको लोग बैठने देने के लिए काम नहीं करते थे, उन्होंने लड़ करके हिस्सेदारी देने का काम किया। उन महान विभूति का जन्मदिन है दोस्तों। आज उनके बताए हुए मार्ग को अगर 1% भी हम लोग अमल करें तो हम लोग यहाँ 50 की संख्या में, तो 50% हम लोग को हो जाएगा। और समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में विसंगतियां हैं, समाज में जो जात पात का भेदभाव है, जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है, उस सब मिटने का काम करेंगे। एक नई भाईचारा होगा, एक नया अमन बनेगा, एक नया देश बनेगा, एक नए युग का निर्माण होगा, जिसमें हम लोग बिना भेदभाव से, भाईचारा से, प्रेम से एक जगह बैठने का काम करेंगे। अब दुख सुख को मिलकर हम लोग बांटने का काम करेंगे। दुख सुख में हम लोग एक साथ रहेंगे। आज जो भी गांव में विपत्ति आएगी, समाज में जो विपत्ति आएगा, परिवार में जो विपत्ति आएगा, उसको हंसते हंसते झेलने का काम करेंगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, यह सब महान विभूति देश और समाज और खास के गरीब वंचितों के लिए आवाज उठाने का काम किया। मगर आज हम लोग जो देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, कर्पूरी ठाकुर के अपना मकान नहीं था, कर्पूरी ठाकुर की अपनी गाड़ी नहीं थी, कर्पूरी ठाकुर जी हवाई मुख्यमंत्री रहते हुए हवाई चप्पल पहन के चलते हैं। एक वक्त की बात है, मुख्यमंत्री का सम्मेलन हो रहा था, वह था मुंबई में, महाराष्ट्र में। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हवाई चप्पल टूट गया। कर्पूरी ठाकुर ने राजभवन गए, ठहरे हुए थे, वहां के राज्यपाल ने अपने लालू को भेजा कि कर्पूरी ठाकुर जी शायद चप्पल लेना है, तो समझे कि बढ़िया चप्पल लेंगे। मगर जननायक कर्पूरी ठाकुर दुकान गए और हवाई चप्पल की डिमांड किया कि भाई हवाई चप्पल लूंगा। तो लोग, वहां के लोग भीड़ लगे कि बिहार का मुख्यमंत्री हवाई चप्पल पहनकर चलता है, इसलिए उनकी सादगी और उनकी रहन सहन इस स्कूल में भी आए थे। माननीय कर्पूरी ठाकुर थे भी स्थान में आए थे, माननीय ठाकुर जलालपुर जो स्कूल है ट्रेनिंग कॉलेज में भी आए थे। और माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर एक बार नहीं, दर्जनों बार उनकी सभा में हमको बैठने का मौका मिला, उनका प्रवचन भाषण सुनने का मौका मिला। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आज एक मुखिया बनता है, एक पंचायत समिति बनता है, एक वार्ड सदस्य बनता है, एक जिला परिषद बनता है, वो गाड़ी ले लेता है, बंगला ले लेता है, बिहार शरीफ में जमीन बना लेता है, पटना में मकान बना लेता है, मगर उसकी हस्तियां मिट जाती है। जो काले कमाई करके, बहुत गलत करके जो पैसा कमाई अर्जन करता है, वह काला कमाई बहुत दिन तक साथ नहीं रखता है। ऐसे महान विभूति ऐसे को कोई याद नहीं करता है, उसको याद करता है भ्रष्टाचारी में, याद करता है उसका, याद करता है बेईमान जनप्रतिनिधि में, याद करता है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ए समाज के लोगों, खाली हाथ आए हो,
खाली हाथ जाओगे? क्या लेकर आए थे, अब क्या लेकर जाओगे? फूलों के स्टेज पर सोने वाले, फूलों के स्टेज पर सोने वाले, कब्र में सेज नहीं होगा, और जो कफन मिलेगा उसमें सेज नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी तू कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। मेहनत करके, मजदूरी करके जो उसमें से फल निकलता है उसको लगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाइए, अपने परिवार को पढ़ाइए। वो आपका बच्चा आगे बढ़ेगा और मेहनत से बच्चा आगे बढ़ेगा, वो बनकर अफसर बनेगा, बनकर आपका भी नाम करेगा, आपका समाज का नाम करेगा, आपका परिवार का नाम करेगा, आपका राज्य का नाम रोशन करेगा, आपका देश का नाम रोशन करेगा और उसके मन में शांति रहेगी। मैं आप लोग को इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, आज के युग में पत्नी, बेटा, बेटियां, परिवार सब लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा, पत्नी कभी नहीं चाहती है कि हमारा पति श्रवण कुमार निकले। माँ चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार निकले, मगर पत्नी नहीं चाहती है कि हमारा बेटा, हमारा पति श्रवण कुमार निकले, हमारा पति कोई सामाजिक कार्यकर्ता निकले, कोई हमारा पति सामाजिक कार्यों में रुचि ले, क्योंकि ये आधुनिक युग में पैसा के लोग मोल समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर को देखिए, उनके इतिहास को पढ़िए और देश में, समाज में अपने नाम को अमर कर दीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में शीश नवाते हुए पुनः आप लोग को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप दूध को दूध कहिए, पानी को पानी कहिए, रात को रात कहिए, दिन को दिन कहिए। जिस तरह आज आपका राजा नीतीश कुमार जी इनके कर्मों को पूरे बिहार में और नालंदा की धरती पर फैला रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी को न कोई परिवार है न कुछ है, बिहार के लिए मरते रहते हैं। श्रवण कुमार बिहार के लिए मरता, नालंदा के लिए मरते रहते हैं। मैं भी जब तक बचूंगा आप ही की सेवा करूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय कर्पूरी ठाकुर के चरणों में शीश नवाते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग आदाब नमस्ते सलाम करता हूँ। आगे आप लोग भी इस तरह के कार्यों में, इस तरह के सामाजिक कार्यों में आप लोग पुनः भाग ले। मैं अपनी बात को विराम देते हुए अपने गार्डियन, अपने अभिभावक, अपने पिता श्री राजेंद्र बाबू से निवेदन करें, उनके विचारों को विस्तार पूर्वक बताने का काम करें, जिससे आपको हमेशा हम आपसे सीखते रहे, आपका आशीर्वाद लेते रहे। पुनः मैं अपनी स्थिति को आपके भी चरणों में झुकाते हुए आपको नमन करता हूँ। आपने समय दिया, मैं इसके लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ। अरे आपके लिए तो आप गागर में सागर है प्रभु। आज नूरसराय संगत के इस पुण्य भूमि पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर इस जयंती समारोह के अध्यक्ष और नूरसराय के जाने माने चिकित्सक जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सुनील दत्त जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेताओं, पत्रकार बंधुओं, ऐसे हम लोग उस महान विभूति के जन्मदिन पर इकट्ठे हैं और एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, उनके विचारों से, उनके आदर्शों से प्रेरणा ले रहे हैं। उस महान विभूति का जन्म 1924 में समस्तीपुर जिला के पितौरिया गांव में राजकुमारी की देवी के गोद में पैदा हुआ कि उनके पिता का नाम गोरख ठाकुर था। कर्पूरी जी जन्म से नाई समाज के थे। हाँ जी, हाँ हो रहा है।
इनके पिता का नाम गोरख ठाकुर और माता का नाम राजकुमारी देवी। कर्पूरी जी का जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता नाई का काम करते थे, जजमन का वृत्ति करते थे, उसी से इनका औकर गुजारी चलता था। लेकिन कर्पूरी जी स्वभाव से, संस्कार से, जन्म से ही बहुत सम्मानीय, प्रशंसनीय कहा जाए, संस्कार से युक्त थे। इनकी पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा हुआ। परिवार तो बहुत गरीब थे, फिर भी इनकी पढ़ाई हुआ। पढ़ने में काफ़ी रुचि था इनका। 1935 में ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आए और लोहिया जी के संपर्क में आने के बाद उसी समय इनका शादी बगल के एक कोई गांव है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका शादी हो गया। लोहिया जी आपके जयप्रकाश नारायण वगैरह सारे नेताओं के संपर्क में आने के बाद गांधी जी के संपर्क में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत सारे नेता लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन कर्पूरी जी उस अंग्रेजों के चंगुल से भी बच के निकले, छिप गए। लेकिन बाद के 1945 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 के प्रथम चुनाव में ये चुनाव जीत कर आए और तब से कर्पूरी ठाकुर चुनाव हारना नहीं जाना। कर्पूरी ठाकुर तब से चुनाव जीतते रहे। मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर कभी चुनाव हारे नहीं। तो कर्पूरी जी जब चुनाव जीतते गए 67 में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के बाद 1967 में जब संवित सरकार बना, महामाया बाबू मुख्यमंत्री बने और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। और उप मुख्यमंत्री बने तो इनको शिक्षा विभाग का प्रभार मिला। शिक्षा विभाग के प्रभार के बाद शिक्षा विभाग के प्रभार में आए। इन्होंने शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किया। उसी समय कर्पूरी ठाकुर जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने, कर्पूरी ठाकुर जानते थे कि हमारे जो लोग हैं जिनकी आबादी काफ़ी है, लेकिन सारी अधिकार से वंचित है, कोई सुविधा नहीं है, पढ़े लिखे लोग कम हैं। वैसे पढ़ाई उनको दिल्ली और पटना और बम्बई और बंगलोर की पढ़ाई उनको नहीं मिल पाता था, इसलिए वे अंग्रेजी में कमज़ोर थे और उन्होंने अंग्रेजी में पास विदाउट इंग्लिश जिसको कहा था, कंपलसरी सब्जेक्ट जो अंग्रेजी रहा करता था उसको ऐच्छिक सब्जेक्ट बना दिया और अंग्रेजी में फेल हो जाने के बाद भी पास की डिग्री उसको मिलता गया। कर्पूरी जी इतना ही नहीं, उस समय 8वीं कक्षा तक पढ़ाई निःशुल्क कर दी और पढ़ाई जब निःशुल्क हो गया तो हमारे लोग पढ़ने लगे। कर्पूरी जी की सादगी के बारे में जैसी कि चर्चा है, लोग कहा करते हैं कर्पूरी ठाकुर काफ़ी सादगी जीवन व्यतीत करते थे। डॉक्टर साहब ने ठीक ही कहा कि वे चप्पल पहनते थे और टूटी चप्पल भी पहना करते थे। कर्पूरी जी का जो आवास था, इनका जिस रूम में ये सोते थे, इनके आवास में भी लोग ये तो काम में व्यस्त रहते थे, विलम्ब से जाते थे। और इसके पहले ही इनके आवास में भी इनके खाट वगैरह पर सभी लोग जाकर सो जाते थे। और कर्पूरी ठाकुर जब दिल्लेट से जाते थे, सभी लोगों को सोता देखते थे तो ये किसी को उठाते नहीं थे, बल्कि नीचे जो
जिसको ये दरी और क्या कहते हैं, चटाई वगैरह जो बिछा हुआ होता था, उसी पर वो सो जाते थे। एक समय की बात है कि पूरन चंद जी जो सामाजिक नेता थे, मंत्री भी थे, उस समय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी जी काम करते करते काफ़ी समय बीत गया और मन उनका उछट गया, मन नहीं लगने लगा, रात हो गया था। तो ये पूरन चंद जी के यहाँ चले गए। पूरन चंद जी का देखा कि कोई आदमी नहीं है, सभी लोग उधर पड़ा हुआ है, लेकिन उनका जो मेन जो जाने का जो रास्ता था, रास्ते के बगल में जो उनका ऑफिस जो लगता था, उस ऑफिस में एक टेबल लगा हुआ था, बड़ा टेबल था। जगह नहीं था कि उस टेबलवा के नीचे ही बगल में जो चटाई भी रखा हुआ था, कोना में चटाई बिछाई और टेबल के नीचे सो गए। जब सवेरे सवेरे पूरन चंद जी उठे और उठ करके आए तो देखते हैं कि कर्पूरी जी सोए हुए। तुरंत उठे, उनको जगाए, कहा कि प्रभु आपने क्या किया, ठाकुर जी आपने क्या किया, हमको क्यों नहीं उठाए। कहा कि उठाने में कष्ट होता, और तो मैं तो काम करके आया था, थका माना था, मैं सो गया, कोई बात नहीं है, दिक्कत क्या है उसे। तो इनकी सादगी के बारे में इससे ज़्यादा उदाहरण और क्या हो सकता है कर्पूरी जी के सामने। तो कर्पूरी जी देश के लिए नहीं, ये लगता है कि हम लोग तो कर्पूरी जी को मानव मानते हैं, लेकिन मानव से ऊपर उनका संस्कार था। उन्होंने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए जो देश और दुनिया में जो किया, आज इतिहास कायम है। कर्पूरी जी ने समझा कि भाई हमारे लोग जो अभी वंचित रहे हैं समाज में, जिनका कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, और इसीलिए प्राप्त नहीं हुआ है कि सरकारी सत्ता से भी दूर रहे हैं, सरकारी लोगों के सानिध्य में नहीं रहे, तो इसलिए उन्होंने 26% आरक्षण कायम किया। पिछड़ों के लिए वो पहला आरक्षण है देश में जो कर्पूरी ठाकुर ने रखा। तो साथियों, कर्पूरी जी के संबंध में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। आज उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर, चाहे नीतीश कुमार जी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे लालू यादव की सरकार हो, सभी उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। और आज पूरा बिहार कर्पूरी जी के लिए नतमस्तक है, और पूरे बिहार में आज उनका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। सरकारी स्तर पर भी, गैर सरकारी स्तर पर भी, पार्टी के स्तर पर भी, सारी पार्टियां के लोग अभी कर्पूरी जी के उस महान जननायक का आज जयंती लोग मना रहे हैं। तो साथ में जरूरत इस बात है कि जो कर्पूरी जी का जो आदर्श रहा, कर्पूरी जी का जो चरित्र रहा, कर्पूरी जी ने जो काम किया समाज के लिए, देश के लिए, आप इतना साधारण सी बात है, आप समझते होंगे कि कर्पूरी जी का जात, नाई जात का समाज में कितना प्रतिनिधित्व है, जनसंख्या कितना है, क्या आंकड़ा है उनका। लेकिन कर्पूरी ठाकुर में जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच ये व्यवहार नहीं था। सब मानव को मानव समझा उन्होंने, और उसी दृष्टिकोण से उन्होंने काम किया। नतीजा जब से राजनीति में कदम रखा, कर्पूरी ठाकुर कभी पीछे नहीं। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, और हम लोग आज कर्पूरी ठाकुर का जयंती जो मना रहे हैं, संकल्प हम लोगों को लेना है कि उनके पदचिन्हों पर चलकर, उनके आदर्शों को चलकर समाज में व्यवस्थापित करें, ताकि समाज बनता समाज दिखाई दे। एक बात मैं और उनके संबंध में आपको कह देना चाहता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी का जब शादी हो गया था, तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि गुलाम देश में हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, गुलाम देश में हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, उनका संकल्प था। इस पर बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के समय में उन पर बहुत ज़्यादा लोग, अंग्रेज लोग लग गए और उनकी धरपकड़ करने में
बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े, लेकिन कर्पूरी ठाकुर कभी हाथ नहीं आए। तो मैं कर्पूरी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनके संबंध में तो ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आप लोग सभी लोग जानते हैं। मैं पुनः एक बार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए और कर्पूरी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्ते, आदाब।